बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आज सबके फेवरेट हैं, मुझको जो हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक। अब इस सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। ईरान किसी का कर्ज नहीं रखता, वो हिसाब बराबर करता है और हमने ये माजी में देखा है। अब ये इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है वो भी इतने अहम मौके पे, जब मुआहदा बिल्कुल होने वाला था, मुआहदे के करीब थे दोनों ममालिक। क्या ईरान अब हिसाब बराबर करेगा, कुछ बदला लेगा इसराइल से? इसराइल ने जो सरप्राइज दिया है, क्या इसका जवाब भी सरप्राइज से ही दिया जाएगा इसराइल को, या फिर ईरान अब हाथ खुला रख लेगा और अब मुआहदा करके खामोशी से बैठ जाएगा? क्या देखते हैं आने वाले दिनों? अच्छा, आपने ये सवाल शायद डिफरेंट एंगल से मेरे से 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले किया था। क्या ईरान पहल करेगा अटैक करने में? तो मैंने आपको कहा था कि कैंसर में जुपिटर फर्स्ट हाउस में अगर आ रहा है तो आप ये समझ लें कि वो पहल नहीं करेगा हरगिज। लेकिन अगर उसके साथ किसी ने मस्ती की तो वो उसको छोड़ेगा भी, चाहे मुआहदा हो ना हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो रिटेलिएट करेंगे। कब करेंगे उसको मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन रिटेलिएट जरूर करेंगे। उसको अब आप कमजोर ना समझें। मैं आपको तकरीबन 2 महीनों से बोलते आ रहा हूँ, जून के बाद ईरान अरब का नया बादशाह होगा। ये मेरे अल्फाज हैं, आप जाके पहले भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं अभी भी उसी पे कान। बल्कि साहब, इस सारी सिचुएशन में कुछ सीनियर तज्ञाकार और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका मुआहदे की आड़ में अब इस जंग से निकलना चाह रहा है और अपना दामन साफ करना चाह रहा है। अगर अमेरिका इस जंग से निकल जाता है तो वो मिडल ईस्ट में ईरान को, जैसे आपने जिक्र किया कि ईरान बादशाह बन जाएगा मिडल ईस्ट का, ईरान और इसराइल को छोड़ के चला जाएगा और इनके मामले में अब पहल नहीं करेगा। अगर मदद करेगा भी इसराइल की तो थोड़ी छुप में करेगा, सामने से आके नहीं करेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका जो दामन है वो काफी खराब हो चुका है इस मामले में। क्योंकि उन्होंने जो सुपर पावर का जो क्लेम किया था वो बहुत बुरी तरह उसमें नाकामी हुई। ईरान ने बड़ी बेतनाक शिकस्त दी। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा और अब ईरान और इसराइल आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में अब इसी तरह लड़ते रहेंगे, या फिर इसका कोई इख्तिताम भी है? ये बात मैंने आपको अप्रैल में ही बता दी थी, जिस वक्त शायद 5-7 अप्रैल थी, जब मैं आपको कह रहा था कि इस महीने के आखिर तक अमेरिका किसी भी तरीके अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। अब वो टाइम ही नहीं है अमेरिका जो स्टार्टिंग के 4 महीने थे ना, उस वक्त अगर वो मतलब चाहता क्या, उन्होंने किया है, अपना दोस्त जमाया है। बहुत से ममालिक में आपने देखा है, ग्रीनलैंड हुआ, 2-3 और बहुत सारे ममालिक थे जिसमें इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिससे ये लग रहा था कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। लेकिन अप्रैल के एंड से मैं आपको कहता, इट्स ओवर। अब वो नहीं पंगा लेगा इनसे। और दूसरी तरफ सितारों की जो ट्रांजिट चल रही थी, उससे बहुत क्लियर दिख रहा था कि अब ईरान को जो छेड़ेगा वो बचेगा नहीं। तो तज्जियाकार ऑलमोस्ट ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, मुझे पता है। और अब ये ग्राउंड रियलिटी जैसे जैसे डस्ट सेटल हो रही है, उनको महसूस हो रहा है कि अब चीजें डिफरेंट हो रही हैं और ये निकलने की आड़ में। तो मैंने आपको अप्रैल में पहले भी कह चुका हूं कि ये निकलेंगे ही निकलेंगे और ये इसराइल फंसेगा आगे आगे। भाई साहब, एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है और लोग क्योंकि कमेंट्स में कहते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको भी सुनना पड़ता है। कई नाज़रीन ये कह रहे हैं कि मलिक साहब से रिक्वेस्ट करें, पूछें कि सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आजकल अगर की जाए तो कोई प्रॉफिट मिल सकता है या फिर रकम डूब जाएगी? क्या देखते हैं इस हवाले से? देखिए, स्टॉक्स के लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। क्रिप्टो में मैं इस साल के इनिशियल टाइम पे मैं कह रहा था कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद हमें कमोडिटीज में बहुत अच्छे ऑप्शन मिले थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब जो गोल्ड है इस लेवल पे, मुझे लगता है ये यहाँ सस्टेन नहीं करेगा। ये जो बाइंग पॉइंट बनते हैं वो $3,800 पर आउंस या $3,500 पर आउंस पे बनते हैं। अगर अगर आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 35-3800 का वेट करें। लेकिन मुझे इतना भी पता है ये सिर्फ उसको टच करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी। तो करीब करीब एग्जैक्टली तो कोई भी फिगर नहीं बता सकता कि आप इस पॉइंट पे बाय करें, लेकिन इसके करीब करीब जो है आप बाय कर सकते हमारे वजीर दाखिला हैं, वजीर खारजा हैं और जो सीनियर वज़रा हैं वफाक में बैठे हुए हैं, वो कदम एक्शन कमेटी पर बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। और सर, पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में इस तरह की सिचुएशन देखने में आई हो।
इंडिया की तरफ मकबूजा कश्मीर में तो मामला हमेशा से खराब रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में मामला अक्सर पुरअमन ही रहते हैं। अगर कभी खराब होते भी हैं तो पाकिस्तान हुकूमत उनके मुतालबात मान लेती हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान भी बदीद है और कलअदम एक्शन कमेटी भी बदीद है, और दोनों अपने मुतालबात बनवाना चाह रहे हैं। सर, एक पहलू जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, मैं वही आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। खुदा ना खासा है, इस सारी सिचुएशन में मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि कोई खौफनाक सानिया हो सकता है, क्योंकि जब दोनों तरफ से मामला बदिल और अना के आ जाएं तो फिर कोई हल नहीं निकलता, बल्कि खुदा न खासा कुछ सानिया रोनुमा हो जाता है। आप क्या देखते हैं इस हवाले से? अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसे किसी मामले से महफूज रखेगा, क्या देख रहे हैं? ना करें ऐसा हो, लेकिन जैसे मैंने बताया है 15 जून से पाकिस्तान के हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल टाइम शुरू हो रहा है। और जुलाई ऑनवर्ड आपको कुदरती आफात बहुत एक्टिव होती हुई नजर आने वाली है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जुलाई ऑनवर्ड चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। और ऐसा भी दिखेगा कि कोई मेजर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जो वाकयात हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जैसे 2004 में हुआ था या 2005 में आई थिंक, वैसे 2005 में उस टाइप के या उस फ्रिक्वेंसी के मेजर इंसिडेंट नजर आता है पाकिस्तान के जायचे में। और ये चीजें चलती हुई टिल अगस्त सितंबर बहुत क्लियर नजर आ रही है। मैंने तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि लास्ट टाइम कश्मीर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ था और लाखों जी। लोग जो है लुकमा बन गए थे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने ज़मान में रखे। इस मर्तबा कौन से ऐसे इलाके हैं जो आप देख रहे हैं इस वाले से जरा कमजोर हैं अर्थक्वेक के वाले से? नॉर्थ और ईस्ट, मैंने आपको बहुत दफा बताया, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान का नॉर्थ देखें, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर में हैं या आप नीचे आ जाएं सिंध में हैं, तो उस सिंध को भी अगर आप पर्टिकुलरली देखें, नॉर्थ और ईस्ट का उसमें से पोजीशन निकालें, आपको नजर आ जाएगा कि वो जो एरिया है या वो जोन है वो बहुत वीक फील होंगे आपको, या मेजर इंसिडेंट या मेजर वाकयात उस साइड पे हो रहे होंगे। कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि हम जानते हैं उस पर इंडिया का भी क्लेम है, और मकबूजा कश्मीर जो इंडिया में है उस पर पाकिस्तान का क्लेम है। और मकबूजा कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान से इलाज चाहते हैं, और इस हवाले से कई बार वो अपना जज्बात का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन सर, हमने देखा है पाकिस्तान में जब भी आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन खराब होती है, हमारा दुश्मन मुल्क भारत और अफगानिस्तान इससे फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं और बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। सर, खुदा ना खास्ता, क्या इस मरतबा ये जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्या ये दोनों ममालिक कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन से फ़ायदा उठाने का? और क्या ये अपने मकासद में कामयाब होंगे? क्या देखते हैं इस बारे में? देखिए, मकासद में तो नजर नहीं आता कामयाब होंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी दहशतगर्दी मैं बता रहा हूँ पानी से रिलेटेड हो इस साल। 27 जुलाई को आम इंतखाबात शेड्यूल कर दिए गए हैं आज़ाद कश्मीर में, लेकिन जो एक्शन कमेटी है, कदम एक्शन कमेटी, वो अपने मुतालबात पर बज़िद है और कह रहे हैं हमारे मुतालबात माने जाएं। तो 27 जुलाई का इंतखाब कर दिया गया है और इलेक्शन का अनाउंस भी कर दिया गया है, लेकिन कदम एक्शन कमेटी के जो मामलात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, हड़ताल है, सड़कें बंद हैं, बाजार बंद हैं। और हुकूमत वफाक पूरी कोशिश कर रहा है इस तरह कदम एक्शन कमेटी को दबाया जाए, लेकिन वो दब नहीं रहे। वो जितना उनको दबाते हैं वो उससे ज्यादा उभर के बाहर आते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या फ्यूचर देखते हैं जो इन्होंने ये 27 जुलाई का इंतखाब किया है? इस डेट के वाले से भी बता दें, कैसी रहेगी ये डेट? इंतखाबात पूरा तौर पर हो जाएंगे? अच्छा, ये 27 जुलाई जो है, जून तो नहीं है ना, जुलाई की बात कर रहे नहीं, हैं आप, जुलाई राइट? जुलाई जुलाई। जी जी। ये बहुत खतरनाक डेट है, बहुत ज्यादा। अब आप पूछेंगे क्यों? एग्जैक्टली 27 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, और रेट्रोग्रेड होने से पहले वो एक इस पोजीशन में आता है कि ना वो आगे मूव हो रहा होता है ना पीछे मूव हो रहा होता है। सेम लाइक गाड़ी अगर हमने रिवर्स करनी हो और आगे चल रही हो, तो हम पहले उसको ब्रेक की पोजीशन में लेके जाते हैं, उसके बाद रिवर्स का गेयर लगाते हैं। चलती गाड़ी में तो कभी भी रिवर्स का गेयर नहीं लगता ना। इसी तरह से प्लैनेट भी जब आगे चल रहे होते हैं, नॉर्मल डायरेक्ट पोजीशन में होते हैं, तो वो पहले स्टॉप सिचुएशन में आते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज करूंगा तो वो फिर आपको नहीं समझ में आएगी। उसके बाद वो पीछे चलना शुरू होता है। एग्जैक्टली 27 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड में जाएगा। लेकिन रेट्रोग्रेड पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि उसी दिन पीछे चलना शुरू हो जाएगा, वो उससे पहले
2-3 दिन पहले बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, बिल्कुल स्टॉप सिचुएशन में होता है, उसके बाद वो बैकवर्ड पोजीशन में आता है। तो ये डेट मुझे बहुत ही खतरनाक दिख रही, बहुत ज्यादा। ओके मनी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।